नमस्ते दोस्तों, मैं सावन जैन A1 क्लासेस बांसवाड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं राजनीति विज्ञान का अगला टॉपिक नीति निर्देशक तत्व और साथ में है मूल कर्तव्य। उससे पहले हम पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक था हमारा मूल अधिकार, उसका जो सस्पेंस में रखा गया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुच्छेद है, उसकी फिर व्याख्या दी गई है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन सही आंसर है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी सही है। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये गलत है। क्यों गलत है? पढ़ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 21A में। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 21A में। और कहा ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था अनुच्छेद 21A, जिसमें कहा गया था कि 6 से लगा के 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 4वां और 5वां दोनों मिक्स है। नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलो थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूं। जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 है, वो किसी भी न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। हाँ, उसमें नए कानून तो लाए जा सकते हैं, बट जो पहले से कानून है उनको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। क्या वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे? नहीं होंगे, तो पहला गलत हो गया। फिर दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये सही होगा दूसरा। और तीसरा है, इस भाग में अधिकतित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। यहाँ राज्य मतलब देश है। इस भाग में अधिकतित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो इसके ऊपर कानून बन सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उपबंध है। चलो, अनुच्छेद क किसके लिए है? 39 क 39 का किसके लिए है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए। 39 का किसके लिए है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए। अब इसका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति निर्धन है, वकील का खर्च नहीं उठा सकता है, उसको सरकारी वकील दिया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 39 क के तहत। तो पहले का दूसरा, तो यहाँ देखते हैं पहले का दूसरा आ रहा है स में, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? स। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको 1 या 2 आंसर आते हैं तो आप डायरेक्टली जांच करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले में दूसरा का आ रहा है और नहीं आ रहा है। फिर भी एक और जांच कर लेते हैं। अनुच्छेद 40 किसके लिए है? ग्राम पंचायतों का संगठन। किसके लिए है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम का अधिकार, कार्य पाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 41 में। और समान सिविल संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में। इससे एक साथ 4 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 काम का अधिकार और अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। आंसर क्या हो जाएगा अपना? स आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन तो नहीं है इसमें, नहीं है। निम्नांकित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? पढ़ लेते हैं।
पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये पहले से था। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये पहले से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये पहले नहीं था। पहले मालिक मालिक होता था, नौकर नौकर होता था, डिसीजन सिर्फ मालिक लिया करते थे। अब नए अनुच्छेद के तहत कोई भी सरकारी कंपनी है, उसमें जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबका सहयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? अभी ऊपर पढ़ा था ना, नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है? भाग 4 में। दोस्तों मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ता हूं तब तक आप अपना आंसर सोच के तैयार रखें। सोचा हुआ बदला भी जा सकता है, लेकिन टाइप हुआ हुआ बदला नहीं जा सकता। तो कमेंट करें, तो इससे आप अपनी जांच पता कर सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट बार बार होता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? किसमें होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? जल्दी से कमेंट में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि नीति निर्देशक के तत्वों में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या संविधान में शब्दशः प्राथमिक कर्तव्य के रूप में इंगित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो प्राथमिक कर्तव्य है वो कहाँ इंगित है, बताइएगा। चलो मैं पढ़ता हूँ। वनों की रक्षा सेकेंडरी आ गया, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी सेकेंडरी आ गया, ग्राम पंचायतों का संगठन सेकेंडरी, पोषण स्तर में सुधार ये प्राथमिक आएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के किसी निर्देशक तत्व को संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया? ऐसा कौन सा निर्देशक तत्व था जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया? कौन सा था? एक समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद कौन सा था इसका? ऊपर पड़ गया है ना, 44। प्रसूति सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, नहीं। आंसर क्या आएगा? निःशुल्क कानूनी सहायता। देखो आप कमेंट में अपना आंसर जरूर दे, ताकि इससे आपको अपनी काबिलियत पता चल सके कितने पानी में है आप। शर्माने की जरूरत नहीं है, गलत होगा तो दूसरी बार सही होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? एक समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, नागरिक संहिता अभी बताया था मैंने, किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल दायित्वों को जोड़ा गया है? जहां मूल कर्तव्य है वहां दायित्व भी होंगे। कौन सा संविधान संशोधन था ये? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। जो मूल कर्तव्य है ना, उनको क्या प्राप्त नहीं है? कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है। जो आपके कर्तव्य है उसको आपको निर्वाह करना ही है। इसके लिए आप कानूनी सहायता नहीं ले सकते कि मैं नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह कौन सा है? सही कथन कौन सा है इसमें से? सही कथन होगा मौलिक अधिकारों के समान, मौल सॉरी स उल्टा लिख देना, ऊपर नीचे हो गया।
वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह है, तो कौन सा है? उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है, कि कुछ भी उल्लंघन होता है तो संसद उस पर दंड की व्यवस्था कर सकती है। एक बात याद रखना कि कभी भी दंड की व्यवस्था पहले नहीं होती है। दंड की व्यवस्था कब होती है? जब कोई घटना घट जाती है। जब कोई घटना घट जाती है उसके ऊपर कानून बनाया जाता है, ना कि कानून बनाने के बाद कोई घटना घटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? चलो, बहुत लोग तो जानते होंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ है। 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ब हट गया और द हट गया। अ और स 50-50 आ गया ऑप्शन अ और स। इसमें से आंसर बताए जल्दी से कमेंट करके, 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। तो भैया जी, मौलिक अधिकार कहाँ पे है, मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में। भाग कौन सा है? 4 क में है, और अनुच्छेद भी कौन सा है? 51 क है। किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समावेश करने की संस्तुति की थी? जो भारतीय संविधान में उसमें मूल कर्तव्य जोड़ने को किसने कहा था? स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य हैं, क्या वो सभी नागरिकों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए? तो किसके लिए है? भारत में रह रहे सभी नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं बहुत परेशान करेगा, याद रखना। जैसे यहाँ कूट दिए हुए हैं, उन कूटों में सही आंसर यहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत परेशान करेगा, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग 4 का में शामिल है। बराबर है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे अपन। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतस्थापित किए गए, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, तो ये गलत है। प्रत्येक को नहीं होगा, जो भारत का नागरिक होगा ना उसी को करने होंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन तो बराबर है, लेकिन ये 2006 में नहीं जोड़ा गया था। ये कब आया था? 2002 में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 गलत हो गए, 3 और 4 गलत हो गए, केवल 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? फिर से नहीं आया। मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचनों में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो सभी जन निर्वाचनों में मतदान करना ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एक आ गया, अच्छा कोर्ट वाला है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पढ़ते हैं। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना। कूट में चिन्हांकित कीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा अपनी साझा है सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये नहीं आएगा। तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना, ये आ जाएगा। तो आंसर होगा 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करना, ये मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है? नहीं।
ये पहला आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। एक एक शब्द का फर्क पड़ता है संविधान के अंदर, राजनीति विज्ञान में। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना सही लिखा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा करना बराबर है। यहाँ क्या है? सम्मान करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है? ये कौन मानता है कि भैया निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका कहना है ये कहना है ग्रेनविल ऑस्टिन का। किसका कहना है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को का सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में बराबर है। कृषि एवं पशुपालन संगठन 43 में ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन 41 ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य का वेतन समान वेतन अनुच्छेद 39 में, ये गलत है। पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 अ में है। अ से अनार 39 अ में दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विषय है और साथ में संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बराबर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 में है। यह अनुच्छेद 43 में नहीं है। ये आप कमेंट करके बताएं कौन सा अनुच्छेद में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में, ये भी बराबर है। अब बताइए मेरे को, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन कौन से अनुच्छेद में है? 5 सेकंड का वक्त देता हूं, जल्दी से बता दीजिए। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन कौन से अनुच्छेद में है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? सहकारी सोसाइटी का संवर्धन कौन से अनुच्छेद में है? किसमें भैया? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि अनुच्छेद 43 में ही है तो अनुच्छेद 43 में ही है, पर अनुच्छेद 43 बी में है। बी फॉर बॉल। याद रखना जरूरी है, सेक्शन और साथ में सब सेक्शन, क्योंकि सब सेक्शन के बिना सेक्शन कोई काम का नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको 14 और 19 दोनों प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा भैया जी? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान। क्या कह रहा है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख और प्रावधान का शिक्षण, ठीक है। ये है तो ये भी है, लेकिन 14 और 19 से ऊपर किसको दिया गया है वो देखना है ना। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा, ये भी ठीक है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब आर्थिक व्यवस्था तो इस प्रकार चलनी चाहिए जिससे धन और उत्पादन साधन सर्वसाधारण के लिए अहितकारी हो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन उसका संकेंद्रण ना हो किसी के पास, तो इसको सर्वोपरि रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेस्ट को पहचानना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? बोलो जी भैया जी, कहां पर होगा?
मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में या केंद्र राज्य संबंध में। पहला क्वेश्चन पढ़ के आए थे अपन ने, व्याख्या की थी मैंने। पंचायती राज की अवधारणा कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में मूलभूत है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। ये भी ऊपर ही आ गया था। कहाँ होगा? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। क्या कह रहा? न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही क्या है? अलग होगी। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कानून के समक्ष समानता। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका में नहीं लाया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। भाग 4 नीति निर्देश के तत्वों को न्यायपालिका में नहीं लाया जा सकता, ये कौन से अनुच्छेद में है? कमेंट करके बताएं। 5 सेकंड का वक्त देता हूं। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 37 में। किसमें भैया जी? अनुच्छेद 37 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का 73वां संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने में निमित्त किया गया था, जो बंदित है। 73वां संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए निमित्त था, उसका उपबंध क्या है? मतलब अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 40। आंसर क्या हो जाएगा? ब आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी कहा जाता है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो गांधीवादी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी क्या चाहते थे? कि शासन सिर्फ एक के हाथ में ना हो, शासन हर एक के हाथ में हो। और हर एक के हाथ में कैसे हो सकता है? ग्राम पंचायतों के शासन से हो सकता है। तो ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं। वहां भी क्या एक के हाथ में नहीं है। फिर जिला स्तर पे सॉरी ग्राम पंचायत के हिसाब से हो गया, फिर जिला स्तर पे हो गया, फिर विधानसभा स्तर पे हो गया। तो ऐसे हर स्तर पे बांटे गए हैं। तो स्वशासन कैसा होना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन के हिसाब से होना चाहिए। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित करते हैं। कैसे निर्देशित करते हैं भैया? लोक कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना है, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है। तीनों बराबर है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से राजनीतिक दर्शन का समावेश है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से राजनीतिक दर्शन का समावेश है? कौन सा है भाई? कौन सा है? गांधीवाद। कौन सा है? गांधीवाद। ये क्या है? कूट वाला है। चलो भैया, ये ऑप्शन है आपके। नीति निर्देशक तत्व संबंधी विचार और व्यक्ति। आर्थिक लोकतंत्र, ये किसके विचार थे? अंबेडकर जी के विचार थे। आर्थिक लोकतंत्र किसके विचार थे? अंबेडकर जी के योगदान थे। तो पहले में दूसरा।
तो भैया ए में दो तो आ रहे ब और स में अ और द हट गए, अब ब और स देखना है। फिर दूसरा आ गया समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद, ये किसने कह दिया था? समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद किसने कहा था? जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था? जेनिंग्स से। तो दूसरे का एक, तो दूसरे का एक किसमें आया? स में। तो आंसर क्या होगा आपका? स होगा। फिर भी पहचान लेते हैं बाकी किसने क्या कहा था। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देना, सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, ये किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के.एम. पणिकर ने कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण समिति के कितने मदों को नागरिक के मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया था? स्वर्ण समिति थी, वो बहुत सारे मत लेके आए थे, लेकिन उसमें से कितने मत थे जिनको नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था? तो कितने थे भैया? कमेंट करके बताए कितने थे? 8 मत थे। कितने? 8। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? हम पढ़ते हैं ना, भारत के उद्देश्य का पढ़ते हैं, तो ये उपबंध किसमें दिया गया है? बहुत सारों का आंसर होगा संविधान के उद्देश्य का, पर ये गलत है। कुछ ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए होंगे, ये भी गलत है। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें दिया गया है? यह उपबंध दिया गया है मूल कर्तव्य में दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही फंसाते हैं। लगता आपने को हमने उद्देशिका में पढ़ा था तो उद्देशिका होगा, लेकिन नहीं है। उद्देशिका में है, लेकिन वो भी किसमें है? जो मूल कर्तव्य है उसमें है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? किसमें भैया जी? 4 बार आ चुका है। किसमें है? 51 क में। ये बार बार क्वेश्चन इसीलिए डाले गए हैं कि आपको याद हो, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार संविधान में मूल कर्तव्य थे। पहले से भी कुछ मूल कर्तव्य थे, फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क भी जोड़ा गया, तो उसके अनुसार संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? कितने थे भैया जी? कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भैया कर्तव्य तो सारे हैं ये, इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय गान का आदर करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा न करना, या न था हट गया है, न करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुधार, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम चुनावों में मतदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 में सेक्शन अनुच्छेद 51 सेक्शन 51 सब सेक्शन क क्लोज 6 में उल्लेखित नहीं है? तो वन है, झील है, नदी है, लेकिन पशु नहीं है। पशु की जगह पे क्या आएगा? वन्य जीव आता है, सिर्फ पशु नहीं आएगा। निम्न शब्दों का फेर है बच्चा, शब्दों का फेर है संविधान में, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, उसको बदला
नहीं जा सकता, जो लिखा है वही होगा। निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? झील, नदी, पर्वत, वन्य जीव? नहीं, वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये समूह कौन सा है? वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये आंसर सही होगा। निम्नांकित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क घ कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो प्रभुता, एकता, अखंडता, ये तो होंगे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन ये 51 क घ में नहीं है। मनुदेशी का पढ़ता है, उसमें भी तो आता है ना भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। तो क्या ये राष्ट्रीय आंदोलन आता है उसमें? नहीं है, तो वो इससे अलग होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? 51 क के उपबंध के तहत परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से। 51 का क्या कहता है? सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? क्या नहीं है? आध्यात्मिक उन्नयन उल्लेखित नहीं है। मूल शब्दों में से मूल कर्तव्य में क्या उल्लेखित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नयन मूल कर्तव्य में नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बहुत लंबे लंबे पढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया। बराबर है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 क में किया गया, ये भी सही है। भारत में नागरिक का यह कर्तव्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करे, ये भी सही है। अगला है, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का संविधान में भाग 4 में दिया गया है। नहीं, 4 क में दिया गया है, सिर्फ 4 में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा, द। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा? आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है, सेक्शन 48। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सम्मिलित है। आजीविका के लिए समुचित साधनों संसाधनों का समान अधिकार है। अछूत प्रथा की समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, इसका अनुच्छेद अलग दिया हुआ है। अछूत प्रथा की समाप्ति नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। कार्य करने की समुचित मानवीय दशाएं आएगी, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संबंधित नहीं है? फिर नहीं आ गया। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आएगा। नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, लेकिन राजकीय नियुक्ति में भेदभाव का निषेध, ये नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि श्रमिकों को अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद मिले? जो संडे की छुट्टी मिलती है ना भैया, कहा गया है कि श्रमिकों को अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद मिले। कहाँ मिले? आप भावी टीचर के लिए एग्जाम देने जाएंगे या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए टीचर एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या आपको 7 दिन काम कराया जाएगा? 365 दिन काम कराया जाएगा? नहीं कराया जाएगा।
आपको अवकाश दिया जाएगा। संडे का, दिवाली का, होली का, जन्माष्टमी का, हर तरह के जो छुट्टी आती है वो सारी छुट्टियां दी जाएगी। वो छुट्टियां क्यों दी जाती है? कौन से सेक्शन में कहा गया है कि एक श्रमिक को अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद मिले, यह सुनिश्चित किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 43 में, सेक्शन 43 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देश के शासन में गैर बुनियादी होगा? नहीं होगा। देश के शासन में बुनियादी नहीं होगा। 37 ऊपर पढ़ के आया था ना, देश के शासन में मूलभूत। सेक्शन याद रखना, देश के शासन में मूलभूत कौन सा है? सेक्शन 37। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग 4 व 4 क दोनों का भाग है? ऐसा कौन सा प्रावधान है जो भाग 4 में भी है और 4 क दोनों में है? तो कौन सा होगा? कमेंट करके बताएं। कौन सा होगा? पर्यावरण का संरक्षण आंसर होगा, जो भाग 4 में भी है और 4 क में भी है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा? किसमें कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सुरक्षा में बढ़ावा देगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 51 क में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 43 क में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? पर्यावरण का संरक्षण है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। ये मद्य निषेध है। गोवंश का संरक्षण है। चलिए, इसमें से गलत आंसर कौन सा होगा? नहीं पूछा ना, गलत आंसर कौन सा होगा बताना, जरा दिमाग लगा के बताना कौन सा होगा। कौन सा होगा भैया जी? इसका आंसर होगा ब। क्यों ब होगा? क्योंकि यहाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। यहाँ दी गई है 6 से लगा के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। 6 से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों को है, 6 से पहले वाले बच्चों को नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन कूट का है। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, फिर काम के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, फिर न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपबन बनाए गए, फिर निर्वाह मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ब आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ब आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षित करने के संबंध में प्रावधान है। तो ये प्रावधान कहाँ है? अभी ऊपर पढ़ के भी आया था, एक क्वेश्चन था। संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षित करने के संबंध में प्रावधान कहाँ है? ये प्रावधान है मूल कर्तव्यों में है। किसमें है? मूल कर्तव्यों में है। अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद संविधान के मूल मसौदे में नहीं था जो बाद में जोड़ा गया? संविधान का जब मूल मसौदा बना था ना, उसमें नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो कौन सा है? अनुच्छेद 51 का नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य
ये बाद में जोड़े गए थे। कावन क निर्देशक तत्व। है विजया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सस्पेंस में छोड़ के जा रहा हूं, अगले टॉपिक में बताऊंगा। पढ़ लेता हूं। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, याद रखना है, सही करना है। ठीक है, आप ढूंढ के भी सही कर सकते हैं, नहीं है पर कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपको पता पड़े कि आप कितने पानी में है। एग्जाम सर पे है, अगर अभी भी याद नहीं है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक करवाए हैं एमसीक्यू के, वो सारे के सारे रट्टा मार के याद कर ले। संविधान के या राजनीति विज्ञान के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते दोस्तों, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 10। अब कुछ तो ये सोचते हैं 10 बनते हैं, 10 छोड़ दो, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो वो भी गलत है। 10 में से मैं कह सकता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें कम से कम 7 तो आ जाएंगे या 8 आ जाएंगे। पूरे आने की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता ना, 7-8 तो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे अच्छे बंदे 1 मार्क्स के लिए भी रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए फिर से कह रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें। ये वीडियो की लिंक और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, ये हमारी टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक के अलावा आप हमारे स्कैनर से भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।